ओके चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट सेक्शन में किसमें पढ़ रहे हैं अपन? याद आ रहा है? लास्ट वाला मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम की बातें कर रहे हैं अब, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमको जानना है वो अब लिख लेंगे। ओके, लैटरल मेरिस्टेम। सो लैटरल मेरिस्टेम के बारे में व्हाट ऑल पॉइंट्स आई विल राइट? लैटरल मेरिस्टेम. So point number 1, it is a type of dash meristem. आंसर करो मुझे चैट बॉक्स में। टाइप ऑफ डैश मेरिस्टेम, टाइप ऑफ डैश मेरिस्टेम। वेरी गुड श्रेया, टाइप ऑफ डैश मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेरी गुड, दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, शाबाश, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. पॉइंट नंबर 2, location. Location, it is present laterally along shoot or stem. करेक्ट है. फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, कौन बताएगा फंक्शन इसका? कौन मुझे इसका फंक्शन बताएगा? फंक्शन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या फंक्शन है इसका? क्या फंक्शन है इसका? जल्दी 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 जल्दी, फंक्शन क्या है? एनीबडी? रिस्पॉन्सिबल फॉर, वेरी गुड, इंक्रीज द थिकनेस. अंश ने भी सेम बोला, वारिस सोलंकी, नेहा पटेल, वेरी गुड. टाइप शुड बी अपाइकल, नहीं नहीं नहीं, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम ना रेबेका, सेकेंडरी मेरिस्टेम, याद आ रहा है? अपाइकल नहीं बोलेंगे, अपाइकल तो प्राइमरी में आता है ना. अंडरस्टूड? अपीयर्स लेटर इन लाइफ, वेरी गुड सभी का. फंक्शन है इंक्रीजेस डायमीटर, वेल डन रसिका. इंक्रीजेस दी, दो फंक्शन लिख देता हूं मैं, एक आपके हिसाब से जो आपको अब तक समझा है, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम. गर्थ ऑफ स्टेम समझ में आया? वही डायमीटर ऑफ स्टेम, ठीक है. गर्थ मतलब डायमीटर, थिकनेस. ओके स्टूडेंट्स, GIRTH, ये नया वर्ड सीख लो. इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ स्टेम, बोटेनिकल वर्ड है, ठीक है. आप अपने में मत यूज करना कि लॉकडाउन में घर पे है तो तेरा गर्थ बढ़ गया है, रॉन्ग हो जाएगा. गर्थ ऑफ स्टेम. सेकंड होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary growth, students, responsible for secondary growth of plants. क्लियर है? रेबेका डाउट क्लियर हुआ वो वाला? अपाइकल से लेना देना ही नहीं है इसका, ठीक है. Is this understood students? Is this understood? लैटरल मेरिस्टेम है ना, लैटरल. चलो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. लैटरल मेरिस्टेम इज डन स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया. दैट इज ऑल वी हैव इन लैटरल मेरिस्टेम. मैं आपको ये सब कुछ भेज दूंगा, डोंट वरी, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है. चलो स्टार्ट टू एंड अब मैं बोलूंगा, यू जस्ट हैव टू फोकस. मैं स्टार्ट टू एंड बोलूंगा, आपको खाली फोकस करना है, ठीक है. रुको, मैं आपको सारी इमेजेस भी भेज देता हूँ वापस से, सो दैट देन आप इमेजेस में देख के भी रीड कर सकते हो. हमने यहां से बाकी है. ओके, 1 2 3, ये पूरा शेयर कहाँ कहाँ कहाँ, यस, सारे ग्रुप्स में डाल दिए. सेकंड बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है मीत, सब कुछ रिपीट कर रहा हूं मैं. सृष्टि, यू कैन से दैट इट गिव्स स्ट्रेंथ टू दिस स्टेम, यू कैन से दैट, ठीक है. बट स्ट्रेंथ के लिए हम दूसरा एक टिश्यू पढ़ने वाले, उसमें अपन ये पॉइंट यूज करेंगे, गिव स्ट्रेंथ टू स्टेम. ओके चलो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टूडेंट्स. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, आप मेरे साथ साथ बोलते रहो, ठीक है. एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी में आप अपने आप को याद दिलाने का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करेंगे. नेक्स्ट वी स्टार्टेड द चैप्टर बाय गोइंग इनटू टिश्यूज. अब टिश्यूज का एकदम बेसिक्स अपन कैसे रिवाइज कर लेंगे? हम बोलेंगे cells, similar cells having similar functions give rise to tissue, then tissues give rise to organs give rise to organ system, and organ system से पूरा का पूरा
लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा प्लांट बॉडी बन जाएगा। ये हमको बेसिक्स आता है पहले से ही। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने डेली किसमें एंट्री मार ली, प्लांट के टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं उसमें हमने एंट्री मार ली। सो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज स्टूडेंट्स, एक टाइप होता है उसका, जल्दी जल्दी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा टाइप होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपन क्या नाम हमने एक्सप्लेनेशन दिया, मेरिस्टोस का मतलब होता है टू डिवाइड, सो हेंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is the tissue which is capable of division. Permanent tissue is the tissue which cannot divide further. Merismatic tissue को हमने further divide किया on the basis of पहला location and then on the basis of origin, that is the time when it appears in the plant body, है ना। So based on location it is classified as shoot, sorry shoot नहीं, अपन बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड हम बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया एक स्टेम का, एंड उसके हेल्प से हमने इन तीनों के लोकेशंस बता दिए। अपाइकल मतलब अपेक्स पे रहेगा, टिप पे रहेगा, और ये सेम टिप पे रह सकता है रूट के टिप पे भी। तो हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में अपन पहला एक्सप्लेनेशन देंगे, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में हम ये भी बोलेंगे कि वो शूट के अपेक्स पे भी रहता है, रूट के अपेक्स पे भी रहता है, इसलिए वो दो टाइप का हो सकता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। And then it is because it is primary meristem, it is responsible for formation of primary plant body. जो primary plant body बनेगा, that is simple सा एक stem, simple सा एक root and leaves, ये सारी चीजें किससे बनती हैं, primary meristem से ही बनती हैं। ठीक है, next we came to intercalary meristem students। intercalary meristem के बारे में अपन ने क्या बोला, left behind cells of shoot apical meristem and cells which are present between same cells, when they are present between permanent tissues, then they are known as intercalary meristem। okay, इनका रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने बोला कि they give rise to axillary bud, okay, and ये bud के थ्रू क्या, it gives rise to what all things students, it may give rise to branch और it may give rise to flower। also हमने एक और बात क्या बोल दी, हमने एक और बात ये बोली कि यही वो टिश्यूज होते हैं which regenerate the parts of plant which are lost to grazing animals, correct। then we went ahead with the lateral meristem। lateral meristem के बारे में हमने क्या बोला, it is present along the lateral part of the shoot as well as root। it is the secondary meristem, so appears later in the life and is responsible for secondary growth of plant, also for increasing the girth of stem। this is what we meant, clear है। देन अब अपन आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इन दो वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करना बाकी है ना अपना, राइट है। जैसे आपने इन तीनों को एक्सप्लेन किया लोकेशन के हिसाब से, वैसे ओरिजिन के हिसाब से अपन बाकी दोनों को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए प्राइमरी मेरिस्टेम। जो भी आपको पता है इसके बारे में वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइमरी मेरिस्टेम, तो पॉइंट नंबर 1 में इसके बारे में क्या लिखूंगा, पॉइंट नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबल for producing or responsible for forming primary plant body। primary plant body मतलब क्या, root, stem, leaves, है ना, for responsible for forming primary plant body। primary plant body, so secondary plant body मतलब क्या, thicker stem, थिकर रूट, है ना, इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्लांट बॉडी। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। प्राइमरी प्लांट बॉडी ये वर्ड आया है टेक्स्ट बुक में। देन प्राइमरी मेरिस्टेम, एक और पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, अपीयर्स अर्ली इन लाइफ, है ना, अपीयर्स अर्ली इन प्लांट लाइफ, या फिर आप अर्ली नहीं बोलो, आप लिख दो अपीयर्स एट द स्टार्ट, appears at the start and remains till end of plant life, correct है। and next thing is, third thing is students, types इसके क्या क्या हैं, जल्दी बता दो मुझे दो types, जल्दी बता दो मुझे दो types, जल्दी जल्दी जल्दी, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उन दो types को, करेक्ट टेस्ट रहा, दो टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिया आपने। इसके दो टाइप्स कौन से हैं, वेल डन रमेश, सृष्टि, वेरी गुड। अपाइकल एंड इंटरकैलरी, करेक्ट है, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, क्लियर स्टूडेंट्स, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, ठीक है।
सो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आप अगेन डिवीजन कर सकते हो, अपाइकल इंटरकलरी, अपाइकल को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। देन अपन चले जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की तरफ स्टूडेंट्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप क्या क्या लिख सकते हो पॉइंट? सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में अपन क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। पहला पॉइंट इज appears, it appears late in plant life, late in plant life. Then point number 2, responsible for secondary growth. And then students, ये 2 पॉइंट्स तो मैंने अभी लिख दिया, इसके अलावा आप एटलीस्ट 15 से 20 पॉइंट्स लिख पाओगे जब तक मैं चैप्टर खत्म करूंगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम पे अच्छा खासा डिस्कशन है पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए 2 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। इसका एक टाइप है जो अपन बोल सकते हैं, यस यस वेरी गुड रसिका। तो टाइप्स तो नहीं है, स्टिल वी कैन मेंशन कि वन ऑफ द टाइप्स, ताकि अपने को याद रहे, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। टाइप्स अगर लिखना हो तो अभी के लिए मैं लिख सकता हूँ कॉर्क कैम्बियम, देन मेडुलरी रेस, बट अभी वो अपन लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं, इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर, वो सब टाइप्स आ सकते हैं, बट अभी वो अपन मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देन कॉर्क कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर तो प्राइमरी में चला जाएगा, तो वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, बट इनके बारे में डेफिनेटली लिख सकते हैं। इफ यू वांट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वास्कुलर, यस यस रमीज, करेक्ट है, करेक्ट है। तो टाइप्स में I'll write 3 types over here students, 3 टाइप में लिख देता हूँ, ठीक है। कौन से 3 टाइप है? सो टाइप्स में I will write fascicular cambium, fascicular बोलूं या इंट्राफेसिकुलर बोलूं वो भी चलेगा, अभी लिख के रखो, आपको इसका मतलब आगे समझाऊंगा मैं जब व्हेन वी विल कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। देन आप बोलोगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड देन थर्ड टाइप होगा कॉर्क कैम्बियम। These are all types of secondary meristematic tissue, secondary मेरिस्टेम, या आप लैटरल मेरिस्टेम के भी टाइप्स इनको बोल सकते हो, लैटरल मेरिस्टेम के भी यही टाइप्स हैं, ठीक है। ऑल राइट, नहीं रमीज, कैम्बियम का मतलब लैटरल नहीं होता, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। कैम्बियम का मतलब लैटरल नहीं होता, कैम्बियम क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी देखो ये जो तीनों वर्ड्स मैंने लिखे हैं, फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, मैंने एक्सप्लेन एक को भी नहीं किया है। मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपके नोट्स में आ जाए, आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, ठीक है। एक भी एक्सप्लेनेशन मैंने अब तक नहीं किया है, लेटर ऑन एक्सप्लेन देम, देन आप जब पीछे मुड़ के आओगे इस सेगमेंट में तो आपको समझ में आएगा ये हमने पॉइंट क्यों लिखा था, ठीक है। ओके चलो लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स, आगे चले जाए। सो अब तक हमने क्या किया, सब हमने पढ़ाई कर ली, हमको सब समझ में आया, एंड आई एम श्योर आपको ये जो कैम्बियम के मैं 3 नाम लिखे वो आपको कुछ भी नहीं समझा होगा, पूरा बाउंसर गया होगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट, उसका आप जरा भी टेंशन मत लो, वो हम आगे पढ़ाई करेंगे। ओके कितना बज रहा है? 6:38, ठीक है। सो विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर, यहाँ पे ब्रेक ले लें अभी, या फिर इसको थोड़ा और आगे पढ़ाई कर लें? चलो थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है, पढ़ लेते 7 यस 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 7 बजे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्लासीफाई, अब मैंने मेरिस्टेमेटिक तो सब कुछ क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है, मेरिस्टेम को क्लासीफाई कर दिया है। नाउ वी गो हेड इनटू परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ।
सो परमानेंट टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू? विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। अगर आप मॉर्फोलॉजी याद करो तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, इन सब रीजन्स में परमानेंट टिश्यू ही था। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, राइट है ना? बट वहां पे मैंने अभी ये टर्म्स यूज नहीं किए थे क्योंकि तब आपको ये पता नहीं था। ओके, परमानेंट टिश्यू में स्टूडेंट्स दो टाइप आ जाएंगे। पहला टाइप होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, पहला टाइप होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप लिखोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन आप लिखो सेकेंड टाइप होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, थोड़ी देर में इसका मीनिंग बताता हूं, अभी के अभी थोड़ी देर में, ठीक है? मैं क्या करूंगा, पहले सिंपल को क्लासिफाई कर देता हूं, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। ओके, या फिर वेट मैं क्या करता हूं, पहले इसका मीनिंग ही समझा देता हूं, ठीक है? सो सिंपल जो टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट इज formed of one type of cell, formed of one type of cell, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर formed of multiple types of cells, ठीक है? ये they are formed up of multiple types of cells, they are formed up of multiple types of cells. Is this clear? Is this clear students? सिंपल मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल। सपोज ऐसा एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं एग्जांपल में क्या करता हूं, ये सपोज मेरा बेसमेंट है, ठीक है? ये मैंने एक लेयर एक फॉर्म कर लेता हूं, चलो ये रहा मेरा सेल। ओके, सिंपल का मैं बना रहा हूँ, ठीक है? एक सेल में बना, एक लेयर बना दिया। अब यहाँ पे मैं सेल ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सेल में कैसे ड्रॉ करूंगा, ये देखो सिंपल सा, ये सारे सेम टाइप सेम टाइप सेम टाइप, अंडरस्टूड? सेम टाइप ऑफ सेल्स, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको। नाउ कॉम्प्लेक्स में आप कैसे इमेजिन कर सकते हो इसको, कॉम्प्लेक्स टाइप कैसे बनेगा? ऐसे मैंने बना दिया एक लाइन, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टाइप बन गया, है ना? देन बन गए दूसरे टाइप जो थोड़ा थिक होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे या प्रेजेंट हो भी सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, देखो। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स आई कैन सी, ग्रीन येलो, है ना? तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ओनली येलो, तो इसको बोलेंगे सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्म्ड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, फॉर्म्ड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, या आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग दिस फर्दर, डिवाइडिंग दिस फर्दर। ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे पेरेनकाइमा, ठीक है? क्या पढ़ेंगे अपन? पेरेनकाइमा। देन सेकेंड टाइप अपन पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एंड देन हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इज दिस अंडरस्टूड? जल्दी बताओ। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब पेरेनकाइमा भी होगा, कोलेनकाइमा भी होगा, या कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, या पेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, अलग अलग कॉम्बिनेशन या तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इज दिस क्लियर? Is this clear student? जल्दी से raise your hand, raise your hand. If this is clear, please raise your hand. ये बहुत सिंपल है, हमने स्कूल में मोस्टली पढ़ा होगा, है ना? स्कूल सेक्शन में हमने पढ़ा होगा या छोड़ा होगा। हाँ, Sclerenchyma is dead tissue. Yes, yes, very good, Ramiz. Dead tissue mainly meant for mechanical support. Clear?
ओके चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके स्क्रीनशॉट्स भेज रहा हूँ आपको ग्रुप पे, आप अब तक के सारे नोट्स बना सकते हो इमीडिएटली, देन अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। एलिना यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग।